नमस्कार दोस्तों, मैं सभय राजपाल। आज हाई स्कूल कक्षा 10 के विज्ञान विषय में लोहे पर जंग लगने की परिस्थितियां, कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन पर चर्चा करेंगे। लोहे पर जंग कैसे लगता है और लोहे पर जंग किस परिस्थितियों में लगता है, तो ये चीज़ें आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि मतलब सबसे बड़ी परेशानी ये होती है भारत की जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वह लोहे पर निर्भर करती है। मान लीजिए यदि लोहे पर जंग नहीं लगता, आर्थिक दृष्टि से किसी भी देश की आर्थिक आर्थिक क्षमता, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती, लेकिन यहाँ लोहे पर जंग लगना, एक रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोहे को छत पहुंचा देता है। ये मतलब जंग लगने का कारण क्या क्या है, किन किन परिस्थितियों की वजह से लोहे पर जंग लगता है, लोहा खराब क्यों होता है, लोहे का क्षरण कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। ये तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम 3 परख नली लेंगे और तीनों परख नली के हम नाम देंगे। पहली परख नली को ए मान लेते हैं, दूसरी परख नली को हम बी मान लेते हैं, तीसरी परख नली को हम सी मान लेते हैं। अब 3 कांच की परख नली ए, बी तथा सी ले लेते हैं। अब तीनों परख नली में सबको हम स्टैंड में लटका देते हैं, स्टैंड में इसको फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। तीनों परख नलियों को हम स्टैंड लगा करके उसको फिक्स कर देते हैं और तीनों परख नली ए, बी तथा सी क्रमशः तीनों परख नलियों का हम नाम दे देते हैं। तो पहले हम देखते हैं पहली परख नली जिसको हमने ए माना हुआ है, उस परख नली में लोहे की कुछ कील रख देते हैं। दूसरी परख नली जिसको हमने बी माना है, उस परख नली में लोहे की कुछ कील डाल देते हैं। तीसरी परख नली जिसको हमने सी माना है, परख नली सी माना है, उसमें भी लोहे की कुछ कीलें डाल देते हैं, रख देते हैं परख नली के अंदर। इसके बाद क्या करते हैं, हम पहली परख नली जिसको हमने ए माना है, इस परख नली में क्या करेंगे, हम इस परख नली के भीतर परख नली में नॉर्मल वाटर मतलब सामान्य जल हम रख देते हैं। क्या रखते हैं, इसमें सामान्य जल डाल देते हैं। परख नली ए में हम सामान्य जल, हैंड पंप वगैरह का जो भी पीने का सामान्य पानी है कहा जाता है, सामान्य वाटर जिसको कहता है नॉर्मल वाटर, उस वाटर को परख नली ए में डाल देते हैं। और परख नली ए में सामान्य वाटर डाल करके आधे परख नली, ख्याल करेंगे कि ये जल जो है पूरी परख नली भर ना हो, परख नली के आधे हो, और कील, ये लोहे की जो कील है वह पूरे पानी से ढका हुआ, पानी के अंदर हो। इसके बाद हम परख नली को कार के ढक्कन से बंद कर देते हैं। अब हम बी वाली परख नली में, जिससे पहले से हम लोहे की कील रखे हैं, इसमें जल डालते हैं और वो जल जो है क्या है, उबला हुआ जल होना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए, उबला हुआ जल होना चाहिए। ये उबला हुआ जल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली होती है, जल में ऑक्सीजन घुली होती है, तो जल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें क्या होती हैं, जल में डिजॉल्व होती हैं, घुली हुई होती हैं। जब हम जल को उबालते हैं तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, मुख्यतः यहाँ जो आपका पर्पज है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल को उबालने पर जब हम